वो कहते हैं ना कि दिल में एक आग लगी होनी चाहिए, कि दिल में एक आग लगी होनी चाहिए। समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बस एक आस होनी चाहिए। समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, एक आस होनी चाहिए। और ये भविष्य की चिंता करना छोड़ दो, भविष्य की चिंता करना छोड़ दो। हमें आज क्या करना है, हमें आज क्या करना है, क्या नया सीखना है, बस ये बात होनी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। जैसा कि आपको पता है, हम कंटिन्यूसली मैथ की जो है सीरीज़ आपके लिए लेकर के आए हैं। और हम सी टेट, यूपी टेट और आपके DSSB, सुपर टेट, इन सब के लिए जो है जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में या आने वाले हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते हैं कंटिन्यूसली। तो आई होप कि अगर आपने जो वीडियो ना देखी हो प्रीवियस वाली, जो वो भी हमारी देख सकते हैं। और आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन आज किस तरीके क्वेश्चन सीरीज हम लाए हैं। देखिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि 40 छात्र और शिविर में आते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। देखिए, मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि पहला आप वो मेंशंस कीजिएगा इसके अंदर जो आपको दिया है। सबसे पहले देखिए कितने छात्र हैं हमारे पास। छात्र हैं हमारे पास जो छात्र हैं अभी 160 हैं, 160 छात्र हैं। और 160 छात्र जो हैं अभी हमारे कितने दिन खाएंगे, ये दिन चलेगा उनका 10 दिन। 10 दिन तक खाद्य सामग्री उनके पास है। अब क्या कह रहा है, यदि 40 छात्र और आ जाएं। अब इसमें क्या कह रहा है, अगर और आ जाएं, और आ जाएं छात्र, कितने, 40 छात्र और आ जाएं तो कितने हो जाएंगे। देखो, पहले कितने थे, 160। अगर आपके 40 और आ गए तो कितने हो जाएंगे, 200 छात्र आपके टोटल हो जाएंगे। ये तो हमने क्या करा, क्वेश्चंस में से जो निकालना था वो निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद देखो एक इसका फॉर्मूला होता है, इसका एक सूत्र होता है। फॉर्मूला क्या होता है, MDH बराबर MDH, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक M मतलब होता है यानी मैन, आदमी वगैरह जितने भी होते हैं। D मतलब हम D को जो करते हैं मेंशन वो करते हैं दिन से, डे से। H मतलब होता है हमारे R यानी कितने घंटे। तो इसमें जो जो चीज़ें दी हैं वो इसके अंदर हम पुट करते चले जाएंगे। सबसे पहले देखो, छात्र हो या मैन हो कितने हैं, तो हमारे मैन कितने हैं यानी छात्र कितने हैं हमारे, पहले 160 छात्र हैं। दिन, कितने दिन चलेगा हमारा, दिन चलेंगे 10 घंटे। घंटे इसके अंदर नहीं दिए तो छोड़ दो। देखो दूसरे वाले छात्र यानी 60 हमारे पास पहले थे, 160 और 40 उसमें आ गए थे। तो अब दूसरे वाले जो छात्र, टोटल छात्र कितने हो गए हमारे पास, 200। और 200 में से आपके जो है अब कितने दिन चलेंगे, दिन हमें क्या करना है, डे हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, ये डिवीज़न में हो जाएगा। तो 160 इंटू 10, ये 200 इसके क्या आ जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा। अब 0 से 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 2 अट्ठे 16, यानी कितने दिन चलेगी सामग्री, 8 डे। तो आपकी जो सामग्री है वो चलेगी आपके 8 दिन चलेगी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व ये चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये है और 5% और 10% की छूट श्रृंखला से वस्तु के मूल्य में कितनी कमी होगी, इसकी पूछ रहा है। सबसे पहले देखो, लागत मूल्य क्या है हमारे पास, लागत मूल्य बराबर है 100 रुपये। लागत मूल्य कितना दिया है, 100 रुपये। अब इसके अंदर जो छूट दिया हमें, सबसे पहली छूट कितनी दी है, पहली छूट दी आपकी 5% की। और दूसरी छूट कितनी दी है, दूसरी छूट दी उसने 10% की। तो अब इसमें पूछ रहा है कि टोटल जो कमी है वो कमी कितनी आई। एक एक करके हम इसमें से निकाल लेंगे। सबसे पहले निकालते हैं पहली छूट देने के बाद 100 रुपये पे जब उसने 5% की छूट दी, 20 से 20 बराबर 5 रुपये की छूट। तो 5 रुपये की छूट मिली हमें, तो यानी 100 रुपये पे जब हमें 5 की छूट मिलेगी तो हमारी जो है मूल्य कितने हो जाएगा, 95 रुपये, 95 रुपये। अब हमारे पास क्या है,
₹95 है, 95 रुपये, उस पर दूसरी छूट कितनी है? तो दूसरी छूट दी उसने 10% की। अब 10 से 10, जब इसकी इससे भाग करेंगे तो इसमें आएगा ₹9.5। अब 95, देखो अब इसमें 2 छूट हो गई आपकी, कितनी छूट हो गई? 2 छूट, एक तो ₹5 की और एक आपकी कितनी की आई? 9 यानी ₹5.5 की। तो टोटल छूट कितनी मिली? यानी कि कुल छूट, अगर मैं कुल छूट बताऊं, कुल छूट या कहूं कुल कमी, तो कुल कमी कितनी आई? तो पहले आपको ₹5 की कमी थी, दूसरी बार में ₹9.5 की कमी है, तो टोटल आपकी हो गई ₹14.5 की कमी। तो इस तरीके से हमने जो है दोनों तरीके से 5% की कमी और फिर 10% कमी दोनों निकाल करके टोटल कर दिया उसका, कितनी परसेंट की उसने छूट दिया हमें? ₹14.5 की उसने छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। और देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा है 120 मीटर लंबी ट्रेन, कितनी लंबी ट्रेन है? 120 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे से गुजरने में 6 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की गति कितनी होगी? इसमें क्या पूछा है? ट्रेन की गति पूछी है। देखिए सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा हम उसको मेंशन करेंगे। हमें पूछा है एक ट्रेन की लंबाई, यानी दूरी कह लो या लंबाई, जो ट्रेन की लंबाई होगी उसी को क्या मान लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में? दूरी मान लेते हैं। तो कितनी दी है? 120 मीटर लंबी दी है। और आपका समय कितना दिया है? कितना समय लेती है खंबे को पार करने में? समय लेती है आपका 6 सेकंड, ठीक है। और आपने इसका एक फॉर्मूला देखा होगा जो होता है आपका चाल का, क्योंकि हमें गति ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो इसके अंदर में दूरी कितनी दी है? आपको दूरी इसमें पता ही है क्योंकि हमने क्वेश्चन में उस चीज़ को मेंशन कर लिया है। तो आपको दूरी दी है हमने 120 मीटर, तो उसकी चाल बराबर क्या होगी? दूरी कितनी है? 120 मीटर, और उसकी चाल यानी समय, चाल कह रहा हूँ समय कितना लेती है वो? 6 सेकंड। तो उसकी 6 दूनी 12 यानी कि 20 मीटर सेकंड। उसकी चाल क्या होगी? तो चाल या गति बराबर क्या होगी? 20 मीटर सेकंड। तो उसकी गति कितनी निकलेगी हमारी? 20 मीटर सेकंड की। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछता है, मीटर सेकंड की जगह वो किलोमीटर में पूछेगा आपसे, किलोमीटर आर। तो इसको भी हम बदल लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है मीटर सेकंड को इसमें चेंज करने का, किसके अंदर? किलोमीटर आर के अंदर चेंज करने के लिए कर देते हैं, क्या कर देते हैं? गुणा। यानी कि 20 मीटर सेकंड को हम क्या करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। 5 चौक 20 और 18 चौके 72 सेकंड। तो इस तरीके से हम क्या है क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए मीटर सेकंड ना दे करके वो किलोमीटर आर दे देगा। तो आपको ये भी क्वेश्चंस में देखना पड़ सकता है कि इसके अंदर जो है मीटर सेकंड पूछा है या किलोमीटर आर। तो ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए।